नमस्कार, छिंदवाड़ा टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। बढ़ती गर्मी के साथ ही लोग परेशान हो रहे हैं पानी के लिए और सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है पानी। जनपद पंचायत जुन्नारदेव के अंतर्गत खापा स्वामी WCL कन्हान एरिया मिली जानकारी के अनुसार WCL ऑफिस कार्यालय पर्यावरण ऑफिस सीढ़ी के नीचे पानी भरने के लिए वॉल खोलने पर पर्यावरण सीढ़ी के नीचे पानी बहता हुआ है, जिससे कि पानी देर से भरता है। बहुत अधिक पानी बेफिजूल बह जाता है, जिसकी शिकायत फीडर से लगभग 6 महीने से कर रहे, परंतु फीडर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही सिविल विभाग के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिलता, परंतु यहाँ पानी बेफिजूल ही बह रहा है। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो अधिक मात्रा में बहता पानी रहेगा, जिसका निराकरण शीघ्र होना चाहिए। छिंदवाड़ा टुडे न्यूज़ डुंगरिया से सुनील धुर्वे की रिपोर्ट। मैंने चिल्ला रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रही। अभी तक ठीक ही नहीं हुई? नहीं, 4-5 महीने से। हाँ, जिसके हमारे पानी यानी कम चढ़ रहे इधर उधर, है ना? हाँ। ठीक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा MP लगातार बढ़ोतरी कर रहा है सुधार की तरफ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि 9018 केस पॉजिटिव आए हैं और 9003 ठीक होकर घर गए हैं। रतलाम को छोड़कर बाकी सभी जगह की स्थिति ठीक है। टेस्टिंग लगातार बढ़ाई जा रही है। जल्द से जल्द कोरोना पॉजिटिविटी रेट और भी घट सकता है। और जो ठीक होकर स्वस्थ होकर घर गए हैं वो 9003 है। इससे आप समझ सकते होंगे कि आने वाला क्रम और ठीक होकर जाने वाला क्रम दोनों ही ठीक है। ब्लैक फंगस पर बोले विश्वास सारंग। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की दस्तक ने शासन प्रशासन की मुसीबत बढ़ा दी है। इस फंगल इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए अब सरकार अमेरिकी डॉक्टर्स की मदद ले रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ आज हमीदिया के डॉक्टर्स और अधिकारियों ने अमेरिका में इस बीमारी का बड़े स्तर पर इलाज कर रहे डॉक्टर मनोज जैन से चर्चा की। सारंग ने कहा कि यह इन्फेक्शन पूरे देश में फैल रहा है, जिसके लिए हमने अलर्ट जारी कर दिया है। विगत दिनों में कोविड पॉजिटिव और जो कोविड नेगेटिव पेशेंट हो चुके हैं, उनमें म्यूकोरसाइकोसिस, जिसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, उसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। पूरे देश में ये देखने को मिला है कि इस बीमारी के कारण बहुत तेज़ी से पेशेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी सरकार ने तुरंत अलर्ट मोड में आकर ये निश्चय किया है कि इस बीमारी के रोकथाम और उसके उपचार के लिए हम पहले फेज़ में भोपाल के GMC मेडिकल कॉलेज में और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में म्यूकोरसाइकोसिस की यूनिट जो 10-10 बिस्तर की होगी वो शुरू करेंगे। रेड क्रॉस अस्पताल के चेयरमैन और कार्यकर्ताओं के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को सामने आया है। विवादों में फंसे रेड क्रॉस अस्पताल में कर्मचारियों और चेयरमैन के बीच जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। वहीं कर्मचारियों ने आशुतोष पुरोहित पर आरोप लगाते हुए कहा कि चेयरमैन का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसीलिए वह अपनी मर्जी से नियमों के खिलाफ जाकर प्रार्थना जोशी को जनरल सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। साथ ही अपने कार्यकाल में किए भ्रष्टाचार की फाइलों को चोरी करना चाह रहे हैं। का आरोप है कि जो फाइल है आवक जावक रजिस्टर है वो गायब कराया गया। कोई गायब नहीं कराया गया। ये कल का घटनाक्रम बता रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी, पूरी पुलिस और प्रशासन, SDM, कलेक्टर सबके नॉलेज में कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उन लोगों को बताया गया, उनको सूचित करने के बाद कल पुलिस आई थी। 29 तारीख को उनको निलंबित कर दिया गया। निलंबित कर्मचारी ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है। वो कैसे आ रहे हैं? दादागिरी से आ रही।
निलंबित कर्मचारी छाड़न दिया। अब वो क्या सोच रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तो निलंबन हट जाएगा क्या, या राजभवन का भी कोई कर्मचारी आके बैठ जाएगा, अधिकारी बैठ जाएगा तो क्या वो हटा देगा निलंबन? जो इन पे आरोप है वो हो जाएंगे इनने बिना उसके करा। तो कल जो है वो प्रशासन और पुलिस को सूचना एसडीएम साहब ने बुलाया था, उनसे सूचना करने के बाद उनके बताने के बाद 5 लोगों की उपस्थिति में उन कार्यालय खोला गया, प्रार्थना जिसको बिठा के काम शुरू कराया गया। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने वाला अस्पताल संचालक गिरफ्तार। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने वाले सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह नोखा के खिलाफ हत्या के तहत मामला दर्ज किए जाने, उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई किए जाने और संपत्ति जब्त किए जाने जैसी मांगों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा पीपीई किट पहनकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। गर्दी में उतर आया है। अगर यहाँ पर इंजेक्शन पकड़ना है तो जबलपुर की जनता पकड़ रही है, सिलेंडर पकड़ना है तो जबलपुर की जनता पकड़ रही है, जो भी मामले बन रहे हैं वो जनता पकड़ ली। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 सिलेंडर की कमी के कारण 5 लोगों की मौत हो जा रही है। कलेक्टर महोदय 25 लाख रुपए उनसे ले रहे हैं। 1 नंबर पे 25 लाख लिए है तो 2 नंबर पे कितना लिए है? और प्रशासन उनकी मिली भगत से कितने लोग मर गए उस सिटी हॉस्पिटल में, उनकी एक लिस्ट जारी करे और उनको मुआवजा दिया जाए। और दूसरी बात, जो मोखा जैसे आदमी के ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज हो रहा है, हम चाहते 302 का मुकदमा हो, एनएसएस की कार्रवाई हो जैसे बाकी शहरों में हो रहा है। ये आकर के यहाँ पे मोखा की गिरफ्तारी को लेकर के और जो कोरोना के संक्रमण में लापरवाही हुई इस संबंध में गिरफ्तारी की मांग को लेकर उचित कार्रवाई करने के संबंध में मांग कर रहे थे। ये अर्थी जुलूस लेकर के कलेक्ट्रेट जा रहे थे, जो कि कानून के उल्लंघन किया उन्होंने, इसके अंतर्गत जो गिरफ्तार किया गया है। सोने चांदी के जेवरातों सहित आरोपी गिरफ्तार। गोहरगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिनेका में चोरी करने वाले आरोपी सहित चोरी किए गए सोने चांदी के लाखों रुपए के जेवर के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये ग्राम बिनेका में पिछले 8 अप्रैल को जो पवैया जी के घर में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे, इसमें अपने थाना गोहरगंज में एफआईआर की गई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिए गए थे कि इस मामले को जल्दी ट्रेस करना है। इसके कब्जे से जो 4 लाख रुपए कीमती के जेवर बरामद किए गए हैं। कुछ जेवर इसके द्वारा गोल्ड लोन अब्दुल्लागंज में रख गए थे तथा नकली रेमडेसिविर मामलों पर सरकार होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। कोरोना मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के मामलों में अब शिकंजा कसता जा रहा है। यही वजह है कि सरबजीत सिंह मोखा के सिटी हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। क्योंकि गलत कामों में लिप्त है, नकली इंजेक्शन के यूज करने के मामले में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, इसलिए इसको सीजीएचएस के पैनल से अलग कर दिया जाए और इसके जितने भी बिल सीजीएचएस के पास लंबित हैं उनका भुगतान रोक दिया जाए। मुझे अभी सूचना मिली है कि सिटी हॉस्पिटल जबलपुर को अगले आदेश तक पैनल से बाहर रखने का फैसला किया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।